तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है साक्षी शर्मा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी सीरीज़ चल रही है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान या मध्य प्रदेश जीके की, जिसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं बुंदेलखंड पठार की। तो बुंदेलखंड पठार का एक वीडियो आ चुका है, ये इसका सेकंड पार्ट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुंदेलखंड पठार में वर्षा कितनी होती है। तो जो यहाँ की वर्षा है वो होती है 75 to 103 सेंटीमीटर वार्षिक या ईयरली रेनफॉल 75 से 103 सेंटीमीटर यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं बात करें कि ग्रीष्म ऋतु में यहाँ का टेम्परेचर कितना होता है, तो ग्रीष्म ऋतु में जो यहाँ का एवरेज टेम्परेचर है, जो साल का एवरेज निकाला जाता है, वो है 40 से 42.5 डिग्री सेल्सियस या 40 to 42.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं हम शीत ऋतु की बात करें या विंटर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको एवरेज जो टेम्परेचर है वो आपको देखने को मिलेगा 10 डिग्री सेल्सियस। अब बात करते हैं यहाँ की मिट्टी की। तो यहाँ पर पाई जाती है लाल और काली मिट्टी के मिश्रण से निर्मित बलुई दोमट मिट्टी। अब जो ये बलुई दोमट मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है, लेकिन जो यहाँ पे सिंचाई की बहुत अच्छी व्यवस्था होने के कारण यहाँ पे ये खेती काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा कुछ प्रश्न आए हैं मेरे पास बहुत ज़्यादा, तो मैं उसके आंसर दे देना चाहती हूँ कि मैं ग्वालियर में रहती हूँ और एड्रेस की बात है तो वो मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि ये बहुत पर्सनल चीज़ है। और दूसरा, अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेरा फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट का आपको लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप नंबर किसी को नहीं दे सकती, तो कृपया करके ये क्वेश्चन मुझसे बार बार ना करें, तो क्योंकि आपका भी समय बहुत कीमती है और मेरा समय भी बहुत कीमती है। मुझे परेशान हो के यहाँ मेंशन करना पड़ रहा है स्पेशली, तो आप अपना टाइम बचाओ, मेरा भी टाइम का थोड़ा सा देखें, क्योंकि सबके आंसर मैं नहीं कर सकती और इन चीज़ों का आंसर मैं कर चुकी हूँ और मैं और आंसर नहीं करूँगी। तो चलिए वीडियो पर लौटते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो वन पाए जाते हैं यहाँ पे उष्णकटिबंधीय, शुष्क पतझड़ वन। यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही इन वनों में आपको साल, सागौन, तेंदू, नीम, शीशम, खैर, महुआ, आदि वृक्ष आपको देखने को मिल जाएंगे। वहीं यहाँ की प्रमुख फसलों की बात की जाए तो जो यहाँ की प्रमुख फसल है गेहूं और ज्वार। इसके अलावा यहाँ पर दलहन और तिलहन की भी फसल आपको देखने को मिल जाएगी। वहीं खनिजों की दृष्टि से जो बुंदेलखंड का पठार है वो बहुत ज़्यादा संपन्न नहीं है जैसे कि मध्य भारत पठार था। अब यहाँ पे क्यों? क्योंकि यहाँ पर विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। अब विंध्यन क्रम क्या होता है कि सबसे पहले जो चट्टानों का निर्माण हुआ वो थी आर्कियन क्रम की। अब जो ये आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं ना, पैतृक चट्टानें भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं चट्टानों के ऊपर बाकी की सारी चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो आर्कियन से ही निर्माण हुआ धारवाड़ चट्टानों का। जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं इनमें आपको लोहा देखने को मिल जाएगा, मैग्नीज, तांबा,
तो ये काफ़ी ज़्यादा जो वैल्यूएबल आपको जो कहते हैं खनिज, सोना चांदी आपको धारवाड़ क्रम में देखने को मिलेगा। तो कह सकते हैं कि इकोनॉमिकली सबसे ज़्यादा जो वैल्यूएबल जो क्या कहते हैं रॉक्स होती हैं वो धारवाड़ क्रम की चट्टानें होती हैं, या इंग्लिश में भी इसे धारवाड़ क्रम ही कहा जाएगा। इसके बाद में जो धारवाड़ क्रम से क्या धीरे धीरे काफ़ी लंबे समय तक मतलब अपरदन होता रहा, ठीक है। तो इनके कारण से परिवर्तन हुआ और धारवाड़ क्रम से ही कुडप्पा चट्टानों का निर्माण हुआ। कुडप्पा क्रम की चट्टानें ये धारवाड़ क्रम से थोड़ी सी कम वैल्यूएबल है। इसमें जो हीरा वगैरह है कुडप्पा क्रम की चट्टानों में आपको देखने को मिलेगा। और कुडप्पा क्रम की चट्टानों से ही बाद में विंध्यन क्रम का जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं उनका निर्माण हुआ है। तो जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं इनमें आपको जनरली देखने को मिल जाएगा चूना पत्थर, रॉक फॉस्फेट, चीनी मिट्टी। तो ये कम वैल्यूएबल खनिजों के अंतर्गत आती है। तो जो विंध्यन क्रम की चट्टान ही आपको बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत देखने को मिलेगी और ये सबसे कम वैल्यूएबल चट्टानों के अंतर्गत आती है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ नाम, कौन कौन से खनिज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ आपको देखने को मिलेगा चूना पत्थर, रॉक फॉस्फेट, डायस्पोर, पायरेलाइट और संगमरमर। ये सारी चट्टानें आपको ये सारी खनिज आपको देखने को मिल जाएंगे कहाँ? बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत। तो अब बात करते हैं बुंदेलखंड पठार की जनसंख्या की। तो यहाँ पे नगरीय जनसंख्या की तुलना में ग्रामीण जनसंख्या आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। वहीं जो यहाँ का प्रमुख व्यवसाय है, कृषि और पशुपालन। औद्योगिक दृष्टि से ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा संपन्न बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे कृषि और पशुपालन आपको जनरली देखने को मिल जाएगा और जो यहाँ की जनसंख्या है वो भी आपको ग्रामीण जनरली आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे का जो वीडियो है वो कल आएगा। तो आज हम बुंदेलखंड का पठार हमने कंप्लीट कर लिया है। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते।